अपने आप से जुड़ते हैं। एकांतवास के वो लम्हे हैं, वो पल है जब हम दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर अपने आप से कनेक्ट होते हैं। जहां शक्ति है और परम शक्ति दोनों ही आंखों के बीच में अपने ध्यान को ले आए और अपने सत्य स्वरूप को, ये मेरा जो बाहर का रूप है, शरीर, संबंध, वैभव, वस्तुएं, पोजीशन, एक्विजिशन, और ये मेरी आइडेंटिटी रियल नहीं है, विनाशी है, नश्वर है ये। लेकिन जब हम अपने आप को अपने सत्य स्वरूप में स्थित कर लेते हैं तो किसी ने बहुत खूब कहा है, जिस्म और रूह का, जिस्म अर्थात शरीर, रूह अर्थात आत्मा, जिस्म और रूह का एक अजीब इत्तेफाक देखा। जिस्म और रूह का एक अजीब इत्तेफाक देखा, उम्र भर साथ रहे फिर भी रूबरू हो न सके। शाम के इन सेशंस में हम सबसे पहले अपने आप से रूबरू होते हैं, जिसका अर्थ होता है उस शक्ति से, उस कॉन्शियसनेस से, उस स्पिरिट से, उस पावर से जिसका रूप है बिंदु और स्वरूप है ज्योति। विजुलाइज करें सभी अपने आप को टिमटिमाती हुई मणि, बिल्कुल ही देह का भान विस्मृत हो जाए, स्मृति में रहे कि मैं शरीर को चलाने वाली एक ऊर्जा हूं, शक्ति, मालिक, करवनहार, रथी, मन और बुद्धि को कंट्रोल करने वाली मैं एक दिव्य शक्ति, आत्मा। इस स्वरूप में आते ही हम अपने आप से जुड़ जाते हैं। ये वो मैं है जो हमने शरीर के भान में आकर के बिल्कुल ही खो सा दिया है। जो भी प्राप्तियां हम शरीर के लेवल पर करते हैं वे सभी के सभी नश्वर और दुख देने वाली। जितना संग्रह हम इन चीजों का करते हैं उतना ही मन ज्यादा विचलित और डामाडोल होता है। पूरा फोकस रखें अपने आप को, और अब करेंगे अपने आप को उस परम शक्ति से वहां पर, यहां से हम सभी आए हैं इस पृथ्वी रंगमंच पर पाठ बजाने। सुनहरे लाल रंग का प्रकाश, मैं आत्मा। तो पंखा धीरे नहीं करोगे ना चलेगा ही नहीं। ये सब बिल्कुल प्लीज, क्या कर रहे हैं आप लोग? अनम्यूट करो अपने आप को, म्यूट करो सभी।
सुनहरे लाल रंग का प्रकाश, मैं आत्मा देह से उड़ चली, बिल्कुल न्यारी प्यारी आसमान की तरफ, देह के आकर्षण से दूर, पृथ्वी के आकर्षण से परे, आसमान से भी ऊपर, चांद तारांगण ग्रह नक्षत्र उनसे भी पार, चांदनी सी छाई हुई चारों तरफ, और मैं धीरे धीरे उस दिव्य प्रकाश की तरफ, सुनहरे लाल रंग के प्रकाश की तरफ आ पहुंची हूं। और सामने है हम सभी आत्माओं के पिता परमात्मा, जो सागर हैं शक्ति ज्ञान गुण के, उनके सानिध्य में मैं परमात्मा से एनर्जेटिकली जुड़ चुकी हूं। किरणों के रूप में मैं उनकी शक्तिशाली किरणों को रिसीव कर रही हूं। ये किरणें मुझ में समा रही हैं और समस्त भूमंडल पर समस्त आत्माओं की तरफ और प्रकृति के पांचों ही तत्वों की तरफ ये किरणें फैल रही हैं। विजुलाइज करें सभी। ये किरणें मुझे सशक्त, एम्पावरिंग, एनलाइटनिंग, एनरिचिंग, मोर फुलफिलिंग, संपन्नता का और भरपूरता का एहसास करा रही हैं। और ये किरणें मुझसे निकलकर जब विश्व की समस्त आत्माओं की तरफ, प्रकृति के पांचों ही तत्व भी इनको प्राप्त कर कर मानो मुझे दुआएं दे रहे हैं, शुक्रगुजारी का एहसास कर रहे हैं। Feel lighter, feel blessed, feel contented, feel joyous and feel happier. Yes, now we shall be going for 3 times pranav pranayam om. आंखें बंदी रखें, ध्यान को भ्रुकुटी के मध्य में रखें। स्लो ब्रीदिंग, 4 काउंट पेट में, 4 काउंट छाती में, 2 काउंट तक रुकें और फिर ऊ 80% 5% and then ma. Start slow breathing. रिलैक्स। जनरल पहले हम ईएफटी करेंगे। सबसे पहले अपने राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएं, करेक्ट चॉप पॉइंट पर आए। डे टू डे लाइफ की जो भी परेशानियां हैं उन्हें कल जनरल ईएफटी करते हैं, फिर हम कल के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। और आज मैं आपको बीज मंत्रास के साथ में ईएफटी कराऊंगा। ये सभी कहें मेरे साथ में, अनम्यूट करें अपने आप को। मैं रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली चुनौतियों के बीच में परिस्थितियों से
परिस्थितियों से, विघ्नों से विघ्नों से मानो घबरा सा जाता हूँ, भड़क जाती हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करती हूँ। हर दिन हर दिन नई चुनौतियाँ, नई चुनौतियाँ, नई समस्याएं नई समस्याएं हमारे अपने ही हमारे अपने ही विकराल होते हुए स्वभाव संस्कार, विकराल होते स्वभाव संस्कार, प्रकृति के प्रकृति तत्वों के का बढ़ता हुआ तांडव, प्रकृति का बढ़ता हुआ तांडव, हर बात मुझे बात मुझे मानो पहले से ज्यादा मानो पहले से ज्यादा कमजोर, कमजोर, निरुत्साहित निरुत्साहित करती चली जा रही है। करती चली जा रही है। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करता हूँ। और स्वीकार करती हूँ। और एक बार तीसरी बार, मैं मैं जैसा 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 समय आगे बढ़ता जा रहा है, समय आगे बढ़ता जा रहा है, ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कि समय साए पहले से ज्यादा दूभर चुनौतियां भरी चुनौतियों हर तरफ से हर तरफ से मैं अपने आप को मैं अपने आप को स्ट्रेसफुल स्ट्रेसफुल फील करता हूँ, करती हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ फिर भी अपने आप को प्यार करती हूँ और स्वीकार करता हूँ। और स्वीकार करती हूँ। हर दिन हर दिन हर तरह तरह से मैं मैं समस्याओं के बीच में समस्याओं के बीच में अपने आप को अपने आप को कहीं न कहीं कहीं स्टकअप महसूस कर रहा हूँ। महसूस कर रहा हूँ। लाइफ इज रियली चैलेंजिंग। चैलेंजिंग आंखें साइड में नुकली हड्डी पर। इट इज रियली टैक्सिंग मी टू ए ग्रेटर एक्सटेंट। तनावपूर्ण है। रोजमर्रा की समस्याएं रोजमर्रा की समस्याएं मेरे शरीर में शरीर में सिंपैथी का अराउजल जो मेरे ब्लड प्रेशर को, ब्लड प्रेशर को, हार्ट रेट को, हार्ट बीट को, पल्स रेट को रेट को बढ़ा देते हैं। बढ़ा देते हैं। स्ट्रेस, प्लीज सभी ध्यान रखिए, क्या कर रहे हैं आप लोग? बी सेंसिबल। आप कुछ ऐसी चीज सीखने आ रही हैं जहां आप दुनिया का भला कर सकते हैं। यू कैनॉट इंटरमीडिएटली टॉक लाइक दिस। हर तरह से मेरे शरीर की हर प्रणाली, मेरे शरीर का हर अंग अंग हर अंग मानो बहुत सारे तनाव की वजह से अपनी कार्यक्षमता से काम नहीं कर पा रहे हैं। काम नहीं कर पा रहे हैं। मेरी अंतर जगत की शक्ति जगत की क्षीण होते चली जा रही है क्षीण होती चली आ रही है और मैं न जाने टूटता चला जा रहा हूँ, बिखरता चला जा रहा हूँ। मन इतना व्याकुल, बेचैन, घबराया हुआ कि समझ ही नहीं आ रहा है समझ नहीं आ रहा है हाउ टू कोप अप, राइट। अब अनुलोम पे 4 उंगली नीचे आए। 20वीं सदी में हमने स्ट्रेस को देखा है। 21वीं सदी जिसमें हम सभी जी रहे हैं, ये सदी है स्ट्रेस ऑफ, जो हर तरह से हमें तरफ से हमें तोड़ रही है। पहले पानी पियो सभी, पानी पियो। मैं आगे कराता हूँ 2 राउंड और।
और दौरान कराता हूँ नेगेटिविटी के कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में किसी न किसी रूप में मैं अपने आप को मैं अपने आप को इन परिस्थितियों के बीच में इन प्रकृतियों के बीच में असहाय असहाय महसूस कर रहा हूँ। महसूस कर रही हूँ। तन टूट रहा है, धन टूट रहा है, धन टूट रहा है, मन टूट रहा है, मन टूट रहा है, संबंधों में टकराव संबंधों में टकराव बढ़ता चला जा रहा है। हम अंतर जगत से इतने खोखले होते चले जा रहे हैं इतने खोखले होते चले आ रहे हैं कि हम कई बार अपने आप को पूरी तरह से लॉस्ट खोया हुआ डिप्लेटेड दिनों दिन महसूस करते हैं। महसूस करती हूँ। जो हैवीली मेरे शरीर को तोड़ता चला जा रहा है। तोड़ता चला जा रहा है। मेरी सांसें तेज चलती हैं, ना ऑक्सीजन ज्यादा अंदर जा पाता है, ऑक्सीजन ज्यादा नहीं जा पाता, न कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन बाहर आ पाती है, न जाने नींद की गहराई को मैं खो चुका हूँ। मन है कि लगातार ही दौड़ता रहता है, व्यर्थ में नकारात्मकता में, कामनाओं में, इच्छाओं में, तृष्णाओं में, मैं कैसे अंधेरे में खोता चला जा रहा हूँ। यहाँ दूर दूर तक प्रकाश की कोई किरण नजर नहीं आती है। मुझे जरूरत है तो अपने आप को हील करने की, दूसरों को हर हालात में अनकंडीशनल प्यार देने की, स्वयं भी संतुष्ट रहकर औरों को संतुष्ट करना, बची हुई जिंदगी हमारे हिसाब किताब का एक ऐसा खाता है जो कई सारी अनिश्चितताओं को अनसर्टेनिटीज को लेकर आया है। Like I need to be more stronger, more careful, more cheerful, and more enlightened. अभी लंबी गहरी सांस लो, सांस को बाहर फेंको। राइट, अभी हम आगे जाएंगे। आज हम चक्रा मेडिटेशन करेंगे, चक्रा EFT के साथ करेंगे। उसके पहले मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि कई लोग घर पर EFT करना शुरू कर रहे हैं, कर भी रहे हैं। तो कल जैसे हमने देखा कि पानी पीना, जिस भी आप EFT ले रहे हैं, डिहाइड्रेशन अगर होता है आपके बॉडी में, पानी की कमी, तो EFT हो सकता है कि काम न कर रही हो। तो हमेशा ही पानी का प्रयोग बार बार करते रहें। और अगर आप अपने बच्चे के लिए EFT कर रहे हैं, किसी बीमार के लिए EFT कर रहे हैं, वो व्यक्ति आपके सामने है। जैसे काउंसलिंग लेते हैं बीइंग प्रैक्टिशनर, तो हम कई बार परमिशन लेके है ना, उनके बॉडी पर खुद टैपिंग करते हैं। आप देखो कि बच्चे के ऊपर पति की तबीयत ठीक नहीं है, पत्नी बहुत ज्यादा बीमारी में पड़ी है,
अगर हम अपने हाथ से उनकी बॉडी पर अगर टैपिंग करते हैं विद प्रेयर परमिशन, तो ये ईएफटी निश्चित ही काम करती है। और जो पीड़ित व्यक्ति है वो निश्चित ही ये पसंद करता है कि कोई अगर मुझे टैप करता है तो उनके अंदर जो एहसास आता है वो उनको बहुत अच्छा लगता है। ऐसा मैंने भी देखा है। ये दूसरा हमने देखा था कि पीआर मतलब साइकोलॉजिकल रिवर्सल है, मतलब वो चीज मिट नहीं रही है, जा नहीं रही है। मतलब हमने साइकोलॉजिकल रिवर्सल या सेकेंडरी गेन मैंने बताया था कल कि अगर मैं ठीक हो जाऊंगा तो मेरा कमर का दर्द ठीक हो जाएगा, मैं बिस्तर से उठ जाऊंगी, तो शायद मेरे बच्चे जो आज मुझे पूछने के लिए आते हैं कल वो नहीं आएंगे। या फिर साइकोलॉजिकल रिवर्सल, तो उसके लिए मतलब आप है ना यहाँ पर टैपिंग नहीं कर रहे हैं, पहले यहाँ 3 बार टैपिंग करना अपने इशू के साथ, एक्सेप्टेंस स्टेटमेंट को, प्यार के लव एंड एक्सेप्टेंस को करना जरूरी होता है 3 बार। फिर मैंने बताया था कि इसको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ना ठोक के कहो, एक मजबूती के साथ कहो, राइट। उसके बाद हमने देखा कि पिन के रखा है इसमें से वी कैन बी लाउडर, खाने से वी कैन बी लाउडर। जैसे हम गुस्से में आते हैं तो खाने से तो ठीक। कुछ ना थोड़ा तेज बोलना, नो इंटरटॉक प्लीज, नो इंटरटॉक प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू द फोल्डेड हैंड प्लीज। एक भी बात मिस हो जाएगी ना तो आप कुछ ना कुछ खो लोगे, प्लस दूसरों का भी नुकसान करोगे। नो इंटरटॉक प्लीज। उसके बाद हमने देखा बेली बटन करेक्शन। मैंने बताया था कि कल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेट की किसी प्रकार की एसिडिटी है, या फिर आपको एसिड रिफ्लक्स होता है, या फिर आपको पेट में अनइजीनेस है, कोई भी एनी डैम तकलीफ, पतले दस्त लगे हुए हैं, आपको आईबीएस है, या फिर पेट की कोई भी शिकायत है, एसिडिटी, डायबिटीज, कब्ज, अपचन, गैस्ट्रिक ट्रबल, तो ऐसे समय पे जब बहुत ज्यादा गैस परेशान करती है तो हो सकता है कि आपके जो मणिपुर चक्र में जो टर्मिनल्स हैं वो बराबर कनेक्टेड नहीं है। तो मैंने कल बताया था कि अपने एक हाथ को नाभि पे रख के आपको कितना जगह डपिंग करना है। सुरजीत भाई बताओ आप कितना जगह रबिंग करना है, कैन यू टेल मी सुरजीत भाई? 15 times, 15 times. नहीं नहीं, कितनी जगह पर, दैट इज करेक्ट, 15 काउंट 19 करते हुए, 15 nose के काउंट करते हुए, नीचे कॉलर बोन बोन और और टेल बैंड के एंड, टेल टेल बोन। बोन, नोकेली हड्डी पर। देखो हाँ जी। जैसे आपने नाभि पर उंगली रखी और फिर यहाँ से आपको है ना गिनना है, नोज पर आपकी उंगली को रब करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर आपको चिन पर रब करना है। आपने अपनी बाई हथेली को या फिर बाई उंगली को नाभि पर रखा है और फिर यहाँ पर आपको रब करना है चिन पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कॉलर बोन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टेल बोन, नुकली हड्डी पीछे की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब है ना, फिर आपको क्या करना है, अपोजिट हाथ एक्सचेंज। अब आपको पहले बायां हाथ नाभि पर था, उंगली थी, आप कैसे थी, अब उल्टा रिवर्स का यहाँ होगा। और सबसे पहले पहले आप अपनी उंगली से कहाँ रब करोगे, वापस नोज पॉइंट पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। नोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कॉलर बोन यहाँ करो, एक ही बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर टेल बोन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस तरह अगर आप करोगे तो आपके पेट की वो तकलीफ, वो पीड़ा जो बिल्कुल ही जाती नहीं है। लोग कई बार ऐसा, मैंने बीच में एक पेशेंट हमारे पास आई थी, उन्होंने कहा कि सर मेरे को है ना मार डालें ये लोग, इतना पेट का दर्द मुझे होता है, या शरीर पीड़ा है, आई कांट बेयर इट एनी मोर, बट यू टेल माई फैमिली मेंबर्स टू किल मी, टेल डॉक्टर टू किल मी। तो ये निश्चित ही कई सारी हम टेक्निक इसमें बताते जाएंगे। फिर मैंने बताया था कि अगर आपका काम नहीं कर रही है तो आप यहाँ पर रब करो जोर से। इसको हम क्या कहते हैं, कौन बताएगा मुझे? स्मिता बताओ आप, इसको कौन सा पॉइंट कहते हैं? कोई नहीं बोलेगा बीच में, स्मिता बताओ कौन सा पॉइंट? सोर पॉइंट। ये शोर पॉइंट, करेक्ट, राइट, जहाँ शोर पिन पॉइंट। लगाते हैं। राइट। और इसको क्या करना है, जोर से घुमा के रब करना है, और 3 बार ईएफटी का जो सर्व स्टेटमेंट है जो हम कराटे चौपड़ करते हैं वो यहाँ करना है, राइट। उसके बाद मैंने बताया कि सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं कि अकेले में जाके टैपिंग करो, बाथरूम में जाके टैपिंग करो, छुप के टैपिंग करो। जब मैं काउंसलिंग लेता हूँ तो मैं बोलता हूँ, मैं खुद भी अकेला बैठता हूँ ताकि आई शुड बी फुली कॉन्सेंट्रेटेड। घर वालों को बैठ के बोलता हूँ कि आप है ना मुझे डिस्टर्ब नहीं करना क्योंकि मेरा काउंसलिंग चल रहा है, ताकि मेरा माइंड डिस्टर्ब ना हो। और दूसरा मैं उन लोगों से कहता हूँ पानी का गिलास साथ में रखो, पानी पीते जाओ,
और दरवाजा बंद करके रखो ताकि यू कैन बी टोटली इन्वॉल्व इनटू दैट। मैं जो बोल रहा हूँ वो आप कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं और वही बोल रहे हैं। उस वक्त हमने देखा कि देखो अगर समझो मेरा दोनों पैर के कार्टिलेज घुस गए हैं। कार्टिलेज मतलब ये एक हड्डी फीमर टिबुला, दोनों के बीच में जो रबर होता है उसको कार्टिलेज कहते हैं, राइट। अगर कार्टिलेज पूरी तरह घिसा हुआ है और असहनीय पीड़ा है आपको, आपकी पीड़ा प्योरली फिजिकल है, मतलब अब आपको घुटनों को लेकर कोई दुख, चिंता, भय, निराशा या गुस्सा नहीं है, लेकिन दर्द है। वो दर्द क्यों है? क्योंकि फिजिकल पेन है। हड्डी हड्डी जब आपस में टकराती है, हम चलते हैं, बीच में कार्टिलेज नहीं होता तो नसें दबती हैं 10 और मिनट पेन तक होता है। अगर आपने उसके पीछे अगर इमोशनल पेन है, नहीं बोला मैं था घुटने टाइम को, क्या अलर्टनेस के ये कौन बोल रहा है? ये भावना, प्लीज जरा ध्यान रखो, उनको म्यूट कर दो सबको। अगर समझो मुझे भाई जी घुटने का मैं सबको बहुत दर्द ऑल है, म्यूट मैं सबको घुटनों ऑल का, म्यूट कर देती हूँ। आप फिर हाँ हाँ हाँ, unmute- यस यस प्लीज। आप है ना, मैं चालू करूंगा ना, जब तक मैं नहीं बोलता हूँ आप अपने आप को आप वहां आपको भाई जी आप अपने आप को अनम्यूट करें। आप अनम्यूट करें। अगर समझो मेरा कार्टिलेज घिस गया है, एक घुटने का, दोनों घुटने का भी, और वो जो पेन मुझे हो रहा है घुटने में वो प्योर फिजिकल है, क्योंकि वो डिसऑर्डर है उस जॉइंट का, ये कोई बीमारी भी नहीं है, डिसऑर्डर है। जॉइंट, सांधे घिस चुके हैं, बीच का कार्टिलेज घिस चुका है, हड्डी हड्डी आपस में टकराएगी, जब हम चलेंगे, मूवमेंट करेंगे तो क्या होता है, वो दर्द ईएफटी से नहीं जाएगा। लेकिन उस दर्द के पीछे अगर आपके इमोशनल पेन्स हैं, वैसे हर दर्द के पीछे, हर एक्सीडेंट के पीछे इमोशनल पेन्स होते हैं। मैं एक्सीडेंट को लेकर, इस घुटने को लेकर परेशान हूँ, दुखी हूँ, चिंतित हूँ, नाराज हूँ, अशांत हूँ या गिल्ट फील करता हूँ, उन इमोशंस को, परेशान हूँ तो उन इमोशन को आप क्लियर करोगे। लेकिन अगर पेन वहां रहता है तो आप समझ लेगा ये जो है फिजिकल पेन है, फिर भी ईएफटी करने से आपको राहत जरूर मिलती है, लेकिन पेन पूरी तरह जाता नहीं है अगर वो प्योरली फिजिकल है तो। अगर इमोशनल उसका कंपोनेंट है, उसके अंदर कुछ भी इमोशनल कंपोनेंट, वैसे हर दर्द के पीछे 67% ही, 2/3 क्या रहता है, इमोशनल कंपोनेंट रहता है। इमोशनल कंपोनेंट मतलब मैं दर्द को लेकर बहुत परेशान हूँ, नाराज हूँ, अशांत हूँ, भयभीत हूँ, चिंतित हूँ, दुखी हूँ, गिल्ट फील कर रही हूँ। वो आपके जो इमोशंस अगर हैं वहां पर तो उसको दूर करो, बट द पेन विच आर प्योरली फिजिकल, वहां ईएफटी आपकी काम नहीं करेगी। इमोशनल कंपोनेंट है उसके अंदर तो निश्चित ही निकालेगी, तो दर्द तो कम होता ही होता है, राइट। उसके बाद जैसे कानों में आवाज आती है ना, टाइनेटस, वो एक हमारी जो ऑडियो नर्व है, ऑडियो नर्व वो डैमेज हो जाती है, वो भी ईएफटी से ठीक हो सकता है, नहीं हो, लेकिन मेरा एक वीडियो बनाया है बलराम तलरेजा, टेनेटस, उसमें मैंने कई सारे प्राणायाम बताए हैं, आप वो करोगे तो निश्चित ही उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। देखो अगर आपका, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर समझो ईएफटी काम नहीं कर रही है तो आपको क्या करना चाहिए, डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग अब मैं कराऊंगा आपको आज एक अलग तरीके से। डीप ब्रीदिंग मतलब लंबी गहरी सांस लेना, लंबी गहरी सांस छोड़ना, राइट। जैसे हम सांस को लंबा छोड़ते हैं ना तो हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन मिलता है, विषाक्त तत्व दूर होते हैं, यू स्टार्ट फीलिंग कामर, यू स्टार्ट फीलिंग रिलैक्स। तो जैसे हम रिलैक्स होते हैं, शांत हो जाते हैं, या ये कह सकते हैं कंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं, तो हमारा दर्द ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो डीप ब्रीदिंग, जहां भी दर्द हो, लंबी गहरी सांसें, अगर आप जाओगे यूट्यूब में बलराम तलरेजा सेक्शनल ब्रीदिंग, चाहे वो नाभि के नीचे का दर्द है, चाहे वो नाभि के ऊपर कंधे तक का दर्द है, कंधे से टॉप ऑफ द हेड तक का दर्द है, या एंटायर स्पाइन के पीछे का दर्द है, या पूरे शरीर में कहीं पर भी पेन है, तो उसका एक बहुत सुंदर वीडियो बना हुआ है यूट्यूब में, बलराम तलरेजा, अगर आप टाइप करो सेक्शनल ब्रीदिंग, विभागीय प्राणायाम, तो वहां पे हर दर्द को मिटाने के लिए उसकी ऐसी मुद्राएं बताई गई हैं, डायरेक्शन बताए गए हैं, जहां पर हम अपने को
क्या करते हैं, वहां ऊर्जा को भेजते हैं, प्राणिक एनर्जी को भेजते हैं, राइट। उसके बाद में अगर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ है जिंदगी में और आपको लगता है कि ईएफटी काम नहीं कर रही है, तो आप नंगे पांव जमीन पर चलो, ग्राउंडिंग करो। मैं धीरे धीरे हर एक चक्र पर भी आऊंगा। मैं ग्राउंडिंग मतलब नेकेड, मतलब बिना चप्पल के आप अगर मूव करोगे जमीन पर, मैदान में, घास के ऊपर, तो ये भी आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट करता है। मूलाधार चक्र इज द चक्र ऑफ स्टेबिलिटी, आधार है वो, मूल आधार नाम ही है। मूलाधार चक्र कहाँ होता है? मूलाधार चक्र होता है, मैंने बताया था कल भी, नीचे की तरफ मलद्वार है, ऊपर की तरफ मूत्र द्वार है, ऐसे। और इन दोनों के बीच में आगे की तरफ जो एरिया होता है, भाइयों में जो है पेरिनियम कहलाता है, बहनों में सर्विक्स कहलाता है, वहाँ मूलाधार चक्र होता है। अगर वो चक्र कुपित है तो यू लूज द स्टेबिलिटी इन लाइफ, हर जगह कहीं ना कहीं अस्थिरता बनी रहती है। तो नंगे पांव जमीन पर घूमना, घास के ऊपर घूमना, तो ये भी चीजें जो है आपको स्टेबिलिटी देती हैं, अगर ये काम नहीं कर रही है तो। उसके बाद में देखिए शिफ्टिंग एस्पेक्ट्स, जैसे मैंने पहले भी शायद एक बार बताया है कि मेरे घर में एक बहन जी आई थी, मुझसे कहा कि बलराम मेरे ओवरी में सिस्ट है और मैं हर हालात में ऑपरेशन कराना नहीं चाहती हूँ, सिस्ट ओवरी में बढ़ते चले जा रहे हैं और डॉक्टर ने कहा है कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो मैंने बुलाया घर पर, मैं कहा फैक्ट्री में आना, तो वहां उन्होंने तो 7 बार घर पे आओ। तो मैंने जब बिठाया उनको, उनसे कहा कि मुझे पता है कि ओवरी का कनेक्शन पेरेंटिंग से होता है, और मुझे पता था कि उनका बच्चे का नाड़ा पेट में अटक गया था और बच्चा प्रीमेचर चाइल्ड उनको हुआ था, मतलब 7वें महीने में बच्चे को बाहर निकाला गया था, बच्चा इंक्यूबेटर में पल रहा था। तो उनका पति भी 1 महीने से काम पर नहीं गया, वो 21 में हॉस्पिटल में थी। मैंने पर्सनल उनको अटेंड किया, चक्रा का मेडिटेशन, उन चक्रा का मैंने ईएफटी करवाया, तो वो तो सब ठीक हो गया। उनकी सेकंड ऑपरेशन होने वाली थी, ऑपरेशन फेल था, लेकिन वो ईएफटी करने के बाद चक्रा जो पहले मैंने रिकॉर्डिंग किया है, चक्रा ईएफटी, उसे ठीक हो गया। अब मेरे घर पे आई, उन्होंने मुझसे कहने लगी बलराम मेरे ओवरी में सिस्ट हैं और डॉक्टर ने कहा है कि अगर आप ऑपरेशन नहीं कराओगे तो ये आपको बहुत ज्यादा डैमेज कर सकते हैं, ये बड़े होते चले जाएंगे, मुझे किसी भी हालत में ऑपरेशन नहीं करवाना है। तो फिर मैंने कहा कि देखो प्रॉब्लम क्या है, इश्यू क्या है, सिस्ट इन माई ओवरीज इज माई इश्यू, लेकिन अगर हम ग्लोबली करेंगे, ये मेरे ओवरी में सिस्ट है, इसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, फिर भी अपना से प्यार करते हैं, स्वीकार करते हैं, 3 बार करके ये ओवरीज में सिस्ट बढ़ती जा रही है साइज। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, बहुत बेचैन हो गई हूँ, आखिर समझ ही नहीं पा रही हूँ कि हाउ टू कम अप विद। डॉक्टर तो और डरा रहा मुझे, कहते हैं ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अगर आप ग्लोबल करोगे शिशु को तो हो सकता है कि आपकी लेवल जो सफरिंग के लिए ज्यादा नीचे नहीं उतरे, क्योंकि एक एक इशू के कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। एस्पेक्ट वो छोटे छोटे टुकड़े हैं इमोशनल इशू के, छोटे छोटे टुकड़े। जैसे बच्चे को लेकर मुझे दुख है, मुझे गिल्ट फीलिंग है, मुझे नाराजगी है, मुझे बच्चे को लेकर गिल्ट फीलिंग है कि बच्चा मैंने पैदा किया, मैं उसको दूध नहीं पिला पा रही हूँ, मेरा ऑपरेशन हुआ है और बच्चे की नानी और दादी हॉस्पिटल में बच्चे को इंक्यूबेटर में उनके साथ रहती हैं, पति मेरा काम पर नहीं जा सकता है। तो ये सभी की सभी जो बातें हैं ना, ये मैंने उनको कहा कि एक बार मैंने टैपिंग कराया घर पे, और फिर वो जा रही थी नवसारी में अपनी मम्मी के पास रहने के लिए बॉम्बे से। मैंने कहा आप ना हर रोज आप रोज करते रहो ईएफटी, और टैप करते करते ना कोई ऐसा हिडन एस्पेक्ट होता है। हिडन एस्पेक्ट क्या था कि मेरा पति मेरी वजह से आज 1 महीने से काम पर नहीं जा सका है, इतनी सारी बड़ी पगार उसकी चली गई है। इस बात की भी उनको नाराजगी थी और इस बात का भी दुख था। बच्चा प्रीमेचर चाइल्ड है, हो सकता है उसका दिमाग विकसित न हो आगे चलकर, अंडर डेवलप बच्चा, अपने पर बोझ, माता पिता का बोझ न बने। तो मैंने कहा जो जो बात आप रोज टैपिंग करो, रोज टैपिंग करो, रोज टैपिंग करो, दिव्या नाम है उनका, और वो वहाँ नवसारी गुजरात में जाकर उन्होंने रोज टैपिंग किया। और मुझे 15 दिन के बाद मैसेज आया कि बलराम मेरे ओवरी में सिस्ट नहीं है और डॉक्टर ने कहा है कि आपको अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। मैं जब ईएफटी कराता हूँ, पर्सनल काउंटिंग करता हूँ, देखो उसके आगे जो सिम्टम आती है ना, आधी रात को पसीना हो रहा है, आधी रात को बहुत बेचैनी हो रही है,
नींद बिगड़ी हुई है, तो आप इंस्टेंटली है ना वो उभर कर आया वो इमोशन है। देखो पहले पहले क्या होता है, पहले पहले होता है जो ईएफटी के जो शिफ्टिंग एस्पेक्ट्स होते हैं ना, वो होता है हिडन पीछे पहले पेन्स, दर्द। दूसरा है जो है ना, दूसरा होता है फिजिकल सेंसेशन। फिजिकल सेंसेशन जैसे मेरी आंखों में, मेरे कानों में, मेरे नाक में, मेरे जीभ में, जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, तो वो जो बात हुई है सबसे ज्यादा प्रभावित उसने मेरे 5 ही सेंसेस में से फ्रेगमेंट स्मेल उसकी, जैसे एक्सीडेंट हुआ है तो ब्लड की स्मेल, या फिर टायर स्किडिंग होते हुए उनकी दुर्गंध जलते हुए टायर की, वो मुझे परेशान कर रही है। या तो फिर कांच के शीशे टूटे, स्क्रैचिंग साउंड ऑफ द ब्रेकिंग ग्लास, ये सारे एस्पेक्ट होते हैं उस इश्यू के जो एक्सीडेंट होता है। तो जब तक आप इनको क्लियर नहीं करोगे, इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी बातें याद आती हैं, इवेंट्स मतलब और बात याद आ रही है, तो आपको ईएफटी फिर जो करंट इशू है उस पर लाकर फिर से अपने आप को ईएफटी करना है आपको। उसके अलावा जो है कई सारे हमारे बिलीव्स होते हैं। मैंने बताया कि ईएफटी के ऊपर आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन हमारे जो ईएफटी तो काम करती है, लेकिन हमारे अपने ही बिलीव्स होते हैं कि मुझे कभी नहीं मिलने वाला है, मेरे भाग्य में कुछ लिखा ही नहीं है, मैं हूँ ही बदनसीब। ये लिमिटिंग बिलीव्स हैं, तो इनको भी लेकर आप टैपिंग करके, ये वो एस्पेक्ट है, वो टुकड़े हैं एक इमोशनल इशू के। अगर आपकी ईएफटी बढ़ रही है मतलब और कोई इशू जो है उसके और भी ज्यादा है, जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, तो फिर और इशू को आप ले सकते हैं। जैसे एक एक्सीडेंट हुआ, वहां से नुकसान हुआ, लेकिन मुझे और एक एक्सीडेंट याद आ रहा है जो हो सकता है 10 साल पहले हुए, उसको हम क्या कहते हैं, शिफ्टिंग एस्पेक्ट या समथिंग न्यू इशू इज कमिंग अप, न्यू इशू इज कमिंग अप। तो इन सबको लेकर आपको टैपिंग करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो एक जगह मैं टैपिंग करा रहा था, इसके ऊपर फियर ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन में वो बहन जी जो है बैठ नहीं पाती थी, तो मैंने जब पहली बार लिया तो ग्लोबली कराना चालू किया। तो कैसे मैंने करवाया, मैं एरोप्लेन का नाम सुनते ही जब मेरी टिकट मेरे हाथ में आती है, जाने का दिन 15 दिन बाद है, उस दिन से लेकर मुझे बेचैनी होती है, उल्टियां हो जाती हैं, या मैं अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करती हूँ। राइट, फिर वो पहले ग्लोबल कराया, उसके बाद में जो है फ्लाइट में सबसे ज्यादा हॉरिफाइंग आपको क्या लगता है, बोलते जब फ्लाइट जब चलता है ना, और चलते 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 इतनी तेज स्पीड पकड़ लेता है ना, मुझे लगता है कि कहीं एक्सीडेंट हो जाए। तो ये तेज स्पीड व्हील्स की जब वो ग्राउंड पर होता है टेक ऑफ करने के पहले, उसको लेकर एक एस्पेक्ट को टैपिंग करवाया उसको। उसके बाद क्या है, उसने कहा कि जब फ्लाइट लैंड करता है ना, तो जैसे लैंड करता है थोड़ा झटका आता है, और इतना तेज स्पीड होती है ना कि मैं घबरा सी जाती हूँ। एक वो लेडी है ना, कनाडा से लेकर कई देशों तक बाय कार जाती थी, उसको डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे करके उसके सारे वो डर के आस्पेक्ट के फ्लाइट को दूर कराया गया। राइट, अभी फिर भी लेवल जा नहीं रही है। तो मैंने कहा कि बहन जी आपको क्या हो रहा है, सच बताओ, और कोई एस्पेक्ट आ रहा है, और कोई इमोशन आपको परेशान कर रहा है। उसने कहा बलराम मुझे दुख है कि मैं फ्लाइट के डर से इतने सालों तक अपने प्राइवेट कार में सफर करती रही, ट्रेवल करती रही, और मुझे दुख है इस बात का कि मैंने बहुत सारा वक्त और पैसा अपना पूरा गंवाया है। तो फिर जब उसको टैपिंग कराया गया, अभी एस्पेक्ट शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम फियर टू सैडनेस, दुख की तरफ। जब टैपिंग कराया गया, आई एम रियली सैड दैट आई वाज नॉट कंफर्टेबल, व्हेन आई वाज नॉट कंफर्टेबल विद द फ्लाइट, मैं फ्लाइट से कंफर्टेबल नहीं थी। मुझे दुख इस बात का कि मैंने बहुत सारा पैसा, बहुत सारे मतलब अपने ट्रेवलिंग प्लान्स को कैंसिल करना पड़ा है। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। फिर यहाँ पर नेगेटिव टैपिंग करते 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 जैसे ही उसका सैडनेस का मतलब शिफ्टिंग इशू है, सैडनेस दुख, उसको दूर कराया, तो उसने कहा कि बलराम अब मैं घर जाकर सबसे पहले अपनी फ्लाइट को बुक करूंगी। और फिर उसने मुझे बताया कि अब मुझे फ्लाइट से कोई डर नहीं लगता है। जैसे बताया शिवकली को देखकर डर लगता है, लेकिन शिवकली में क्या देखकर डर लगता है, शिवकली को देखकर लगता है ग्लोबल इशू है। अभी उसकी आंख को देखकर डर लगता है ना। उसकी आंख को जैसे लेकर हमने टैपिंग कराया, तो उसका जो डर है शिवकली का, उसने बाद में शिवकली को उंगली से मतलब उसकी पूंछ से पकड़ के दिखाया लाइव शिवकली को। तो दिस वे हमको शिफ्टिंग एस्पेक्ट जो होते हैं उसको भी लेकर टैपिंग करना होता है।
राइट। आया समझ में सभी को? तो आज हम अभी चलेंगे अपना ये जो बीज मंत्रास के ऊपर टैपिंग करेंगे हम सभी। यस, किसी को कुछ सवाल है तो पूछो हाँ ना। सर, यू कैन नाउ ओपन देम। हाँ, बोलिए बोलिए। एक बहन है, उनको 2 साल से कान में आवाज आती है। हाँ 5-6 डॉक्टर को दिखाया, कितनी दवाइयां ली, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उसके लिए EFT कैसे हम वर्क कर सकते? टिनेटस ये बीमारी है ये, ऑडियो नर्व मतलब सुनने की नर्व डैमेज हो जाती है। आप अगर जाओगे ना यूट्यूब में बलराम तलरेजा टाइप करो, उसके आगे है ना आप लिखो टिनेटस, तो उसकी पूरी मेरी वीडियो प्राणायाम की बनाई हुई है, उससे निश्चित ही फायदा होगा। आपको ढूंढो नहीं मिलेगी तो मुझसे लिंक मांगो, मैं दूंगा लिंक आपको। अगर कैसे करना है इन्हें समझ नहीं आता तो मेरे पूछ के मैं आपको करा दूंगा उनको बहन जी को आगे टिनेटस के ऊपर। ठीक है। EFT टेनेटस को लेकर इसका जो इमोशनल कंपोनेंट है उसको दूर कर सकता है, लेकिन टेनेटस ये बीमारी जो है ना वो डैमेज नर्व है ना। जैसे घुटने का कार्टिलेज घिस गया है वो तो डिसऑर्डर है, वैसे ही कान में नस जो है वो काम नहीं करती है, डैमेज नर्व है वो, ऑडिटरी नर्व कहते हैं उसको, इसकी वजह से। यस, चलें आगे। और कुछ पूछना भावना? आस्क एनीबॉडी वांट टू आस्क। यस, कौन है हेलो। यहाँ पर? हेलो। यस प्लीज। हाँ सर, वैभव, उस दिन हम मिले थे सरकार भवन में। हाँ हाँ वैभव, गुड इवनिंग, नाइस टू हाँ। सी यू। हाँ सर, एक्चुअली में क्या है, जैसे मेरी मेडिकेशन से छूटी हुई है ना, हाँ हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी मुझे वर्टिगो होता है, पर वो होता है एक्चुअल में या नहीं होता, ये सिर्फ मेरे मन का वहम है, समझ नहीं आता कभी भी। नहीं देखो, आप है ना, आपको फिर से सवाल मैं समझा नहीं पा रहा, फिर से बोलो आप, यू प्लीज रिपीट इट सर, अगेन। जैसे मैं चलता हूँ, वॉक करता हूँ ना कभी कभी, हाँ हाँ। तो मुझे लगता है कि मुझे चक्कर आ रहा है। हाँ तो आप क्या करो, यू गो टू द ऑर्थोपेडिक सर्जन और वहां पे वो हम्म, आपका एक्सरे निकालेंगे। अगर कोई सर नर्व डैमेज है इसकी वजह से चक्कर आता है तो ऑर्थोपेडिक सर्जन विल प्रॉपर्ली गाइडिंग यू व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम। सर मैंने बराबर कराया ना? हुआ है, पहले मैंने हाँ हाँ। कराया हुआ है, पर हाँ ऐसा हाँ। कुछ नहीं था। पर जो मेरी अगर नहीं, साइकोलॉजी। हाँ जी। अगर नहीं है ना तो हाँ इसका जी। मतलब वो आपका वहम है। तो आप क्या टैपिंग कर सकते हैं? इवन दो आई फील दैट हम्म, आई हैव लॉस्ट द बैलेंस ऑफ माय बॉडी बिकॉज ऑफ वर्टिगो प्रॉब्लम, हम्म, है ना, वर्टिगो प्रॉब्लम की वजह से मैंने अपने हाँ बॉडी जी। को बैलेंस का खोया है, जिस वजह से मैं बहुत अपसेट हूँ या परेशान हूँ या बेचैन हम्म, हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। डॉक्टर सेज एवरीथिंग इज नॉर्मल। हम्म, फिर कहाँ से वर्टिगो प्रॉब्लम आ रहा है? कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड में, मेरे बिलीफ के रूप में ये तो नहीं बैठ गया है, व्हाई आई कांट अंडरस्टैंड द थिंग विच इज नॉट रियल, जो चीज सही है नहीं उसको कैसे पकड़ के बैठा हूँ। तो ना आप EFT करते जाओगे ना, EFT करते जाओगे ना, तो आपके जो उसके जो एस्पेक्ट है, उसके जो एस्पेक्ट है, एस्पेक्ट क्या है कि किसी एक जगह पर विशेष एक ऐसा इवेंट था जहां पर मैंने उस चक्कर को अनुभव किया है, जो जो उस विशेष स्थान पर मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने स्वीकार कर लिया है कि यू आर ए पेशेंट ऑफ वर्टिगो। ऐसे करके आप EFT करके निकालोगे ना तो नेचुरली दैट विल डेफिनेटली गो अप, क्योंकि अगर वो रियलिटी में नहीं है तो मैंने कहा था लिमिटिंग बिलीफ जो होते हैं ना, बिलीफ के मुझे वर्टिगो है, ये लिमिटिंग बिलीफ है या ये कहते हैं ये आपका रॉन्ग बिलीफ है, तो आप सर ये इसको EFT से। है तो सर ये बिलीव, ये कंफर्म है। दूसरा बोला। हाँ तो बिलीफ आप क्या करो कि दिस रॉन्ग बिलीफ अबाउट माई वर्टिगो, फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, राइट। न जाने क्यों मैं अपने मन को समझा नहीं पा रहा हूँ कि ये तुझे नहीं है। मेरा अंतर, ये मेरा सबकॉन्शियस माइंड इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। न जाने कौन सी ऐसी बात, कौन सी ऐसी ऐसा संकल्प है जो शिफ्ट होकर मेरे अंतर मन में चला गया है, और वो एक प्रॉब्लम के रूप में इस समय मेरे पास वर्टिगो रूप में आया है। ऐसे करके करके आप टैपिंग करोगे ना, दैट बिलीफ विल बी रिमूव्ड, और उसका जो ये है इंटेंसिटी वो टोटली खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ आया आपको? यस हेलो। सर, यस सर। ओके, चलें आगे। तो आज हमको चक्रा मेडिटेशन करनी है। अजाना बोलना सुना होता है। कैन वी गो अहेड भावना? जी भाई जी, कराइए, स्टार्ट करें। देखिए, जो लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, कईयों के लिए उनके घर में, उनके पड़ोस में, उनके रिश्तेदारों में कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड क्रिटिकल इश्यूज, क्योंकि इस समय काफी चैलेंजिंग है। अनटाइमली डेथ, ऑल ऑफ ए सडन बड़ी बीमारियों का निकलना, बाहर आना, या कोलैप्स होना स्वभाव में, संस्कार में, धन में, संबंध में। तो दिस इज रियली क्रिएटिंग हैवॉक इन देयर लाइफ। रोज अगर
8 दिन तक EFT के द्वारा आप बीज मंत्रास को चैंट करोगे ना, तो आपके सारे चक्रास खुलते चले जाएंगे। जैसे ही चक्रास खुलते हैं, एनर्जी वाइब्रेट आपकी होती है, और जो एनर्जी ऊपर के चक्रास में जब आती है तो आपकी बुद्धि दिव्य हो जाती है और आप निश्चित ही समस्या से ऊपर आ जाते हैं, अपनी स्थिति को स्थिर कर लेते हैं। और जितनी स्थिति आपकी श्रेष्ठ होगी, उतनी ही परिस्थिति आपकी कमजोर पड़ती चली जाएगी। कल है ना, कल जो हमें शाम को नहीं रहेगा क्लास, क्योंकि हमारे बहू के घर में फंक्शन है। और मैं हमेशा ही, चाहे मेरी मिसेस है चाहे हमारी बहू है, मैं किसी भी हालत में एक भी फंक्शन उनके घर का मिस नहीं करता हूँ। हम दोनों ही वहाँ हर हालात में पहुँचते हैं और सबसे पहले पहुँचते हैं, बिकॉज आई एंजॉय, बिकॉज शी फील्स ग्रेट कि मेरे दोनों ही पेरेंट्स आए हैं लॉस के टाइप से, तो मुझे भी बड़ी खुशी होती है एंड आई गो वेरी हैप्पी एंड जॉयसली। तो कल किसी भी हालत में टाइम एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा। ट्विंस उनके भाई को हैं, दे आर गोइंग टू सेलिब्रेट दैट सेकंड बर्थडे, तो टुमारो देयर विल बी नो क्लास टुडे। चलें सभी, सबसे पहले हम लेते हैं बीज मंत्र, दूसरा जो है ना सुविधा ध्यान से याद कैसे करते हैं बताता हूँ मैं। आप सभी है ना, देखो लवर, लवर मतलब सायरा बानू और शमी कपूर, मजा आता है और दिमाग वो खराब। पिक्चर ना सायरा बानू शमी कपूर की लवर, वो गाना याद करो। याहू कोई मुझे कही जंगली कहे, कहे न कुछ कहे तरह, हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम प्यार करें, राइट। तो लवर बोलो सभी, क्या बोला मैंने, बोलो लवर लवर लवर। और बाद में याहू, याहू, राइट। तो आपको 5 मंत्र हैं, नीचे से शुरू होता है लम, लवर के 3 अक्षर हैं, लम वम रम, बोलो लम हम वम रम। याद, नाभि चक्र लम, स्वादिष्ठान एंड ऑफ द स्पाइनल कॉलम वम, और मणिपुर चक्र नाभि चक्र रम, और यहाँ पर हृदय स्थान में होता है यम, यम क्या बोला ना, यम। और यहाँ पर होता है हृदय स्थान, यहाँ गले के पास में होता है हम। आया भूलेगा क्या अभी, ये नहीं भूलेगा ना, भूलेगा। लम बोलो सभी, लम एक बार रिपीट। लम लम वम वम रम रम यम यम हम, हम राइट। 5 हो गए। स्वादिष्ठान पहले मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, और बाकी छठवां चक्र होता है, छठवां चक्र होता है आगे चक्र, इसका मंत्र है ओम, राइट। अभी 7वां चक्र जो है वो एक्चुअली जो सहस्रार चक्र होता है, जो चक्र होता है ना, वो अगर खुल जाए ना, तो गौतम बुद्ध, महावीर, गुरु नानक और हमारे ब्रह्म कुमारी जो ब्रह्म बाबा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हुए ना, वो व्यक्ति बन जाता है। उसके लिए साधना करनी पड़ती है, तप करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। तो हम अगर EFT में ध्यान से सुनना, जिनको भी कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं, जो जीवन में अपने प्रॉब्लम से खोते चले गए, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, they are feeling lost, depleted, exhausted and very much worried, anxious, ऐसे लोगों को EFT में अगर मंत्रास को कलर के साथ विजुलाइज करते हुए करेंगे ना, मैं आपको एफर्मेशन भी दूंगा, सुमान भी दूंगा। तो चलें सबसे पहले हम सारे के सारे हमारे जो बॉडी के जो EFT के पॉइंट्स हैं वहां पर करेंगे। तो सबसे पहले विजुलाइज करो सभी के, हम है ना स्टार्ट करेंगे नीचे लम से। लम जहाँ होता है मंत्र ना, वो हमारा रूट चक्र है, वहां पर कौन सा एलिमेंट होता है, अर्थ एलिमेंट। हर वो प्रॉब्लम जिसके लिए हम ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं ना, वो इससे ठीक होता है। तो हम लम मंत्र को बोलेंगे, लाल किरणों को आप ना छत्रछाया भगवान की बनाओ, और यहाँ का एक सुमान आप ले लो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, राइट। और इसका मंत्र है लम, और कलर आप रेड देखोगे और टैपिंग करते जाओगे, बोलते भी जाओगे, टैपिंग भी करते जाओ। पहला चक्र रूट चक्र, मूलाधार, रेड कलर, अर्थ एलिमेंट, और लाल किरणें आती हुई देखें। और सुमान कौन सा रहेगा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस सुमान में रहकर लाल किरणों को देखिए और टैपिंग करो लम मंत्र में। कमन अब हेड पे आओ, बहुत ही ऐसे सुर में कहना, ताकि कम से कम 10 बार टैपिंग हम प्रत्येक लम मंत्र के साथ कर सकें। रेडी, लम लम
eyebrows, lam, Lam. lam, lam, Bum. lam, Lam. lam, Lam. lam, lam, lam. Now second चक्र है स्वादिष्टान and the spinal column at the back. इसका कलर होता है प्यूरिटी का कलर होता है ऑरेंज संतरे का कलर। मंत्र है वम वम और यहाँ का सुमान होगा मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता की किरणें ऑलमाइटी अथॉरिटी से आ रही हैं पूरी बॉडी में फैल रही हैं। आई एम रिसीविंग इट। वम 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 अब है ना पहले अगर पानी नहीं पिया है क्योंकि कई बार टैपिंग हम कर रहे हैं तो प्लीज टेक वाटर। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र नाभि चक्र। नाभि स्थान है खुशी का और खुशी का कलर होता है गोल्डन येलो। हल्दी मेहंदी लगाई जाती है ना। यस नाभि चक्र पर ध्यान दें। यहाँ का सुमान होगा एफएमएच होगा मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। पीले कलर की किरणों को परमपिता परमात्मा से आता हुआ देखें पूरे बॉडी के ऊपर। रम रम ram, रम ram, रम ram, रम 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 रिलैक्स। नाउ चौथे चक्र की तरफ चलेंगे हम नीचे से। अनाहद चक्र छाती के पास होता है ये। इसका कलर होता है ग्रीन कलर हरा कलर और यहाँ का सुमान होगा मैं मास्टर प्यार का सागर हूँ। मैं स्नेह से भरपूर हूँ या मैं स्नेही मूर्त हूँ। किरणें देखें सभी ग्रीन कलर की आती हुई। इसका मंत्र है यम 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 yam, यम 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 यम
रिलैक्स। यह मंत्र के वाइब्रेशन को, स्पंदनों को आपके बॉडी में आप जैसे करते जा रहे हैं, हल्का महसूस करते जा रहे हैं आप सभी, फीलिंग लाइटर, रिलैक्स, रिफ्रेश्ड एंड रिजुविनेटेड। आगे चल रहे हैं हम पांचवें मंत्र की तरफ। गले के पास होता है आसमानी नीला रंग, आपको विजुलाइज करना है, शांति का प्रतीक है ये। यहाँ का जो एफर्मेशन होगा, सुमान होगा, मैं मास्टर शांति का सागर हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। आसमानी नीला रंग देखो सभी, और मंत्र है हम। सभी प्रकार के गले के प्रॉब्लम, गले के कष्टता या फिर गला बैठ जाना, थायराइड का होना, एनी डैम प्रॉब्लम, हम 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 रिलैक्स। हम मन के वाइब्रेशन को आपके बॉडी को में डिजॉल्व होने दें। छठवा होता है जो बिल्कुल नाभि से लेकर आपके भ्रुकुटी के मध्य तक कनेक्ट करता है। कलर होता है इसका वायलेट कलर, आई एम सॉरी, डार्क ब्लू कलर, नेवी ब्लू कलर। इंडिगो। ज्ञान का स्वरूप है इंडिगो कलर। हम 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 सर ओम है, ओम। नहीं, हम यहाँ करेंगे, हम वी आर फोकसिंग ओनली चक्रास। हम हम सातवां चक्र होता है शस्त्रार चक्र। कलर होता है वायलेट। वायलेट मतलब बैंगनी कलर, द कलर ऑफ ब्लिस, आनंद का कलर। इसका मंत्र है ओम। सभी जो हैं फिर से यहाँ टैपिंग करें, और यहाँ का सुमान होगा मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। रिलैक्स। सभी आंखें बंद करके बैठे हैं। शो के साथ रहें, बी विद द सेल्फ, experiencing absolute silence, relaxed, peaceful, loveful, powerful, blissful state of the mind.
कि अब सभी EFT के साथ बीज मंत्र को अपने चैंटिंग किया है। बाहरी मन बिल्कुल ही शांत, और हम प्राप्त कर रहे हैं इस अवस्था में ब्रह्मांड की वो वैश्विक शक्ति, वो कॉस्मिक एनर्जी जो हमको गहरी नींद में मिलती है और वो पूरी खामोशी में मिलती है। वो पूरी खामोशी, द फुली कॉन्सेंट्रेटेड माइंड इज दिस स्टेट ऑफ द माइंड, जिसका जितना गहरा अभ्यास आप करते चले जाओगे, बेहद के वैराग्य में चले जाओगे और निश्चित ही जीवन मुक्ति का अनुभव इस संसार में रहते हुए भी आप कर सकते हैं। ओम शांति। कल क्लास नहीं रहेगा शाम को, फिर हम परसों मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू सर, थैंक यू।